क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से वेन डायग्राम की क्वेश्चन करेंगे। टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होगा एप्सिलॉन या फिर जिसको यू बोलते हैं, तो एप्सिलॉन है ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी आपको सेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे के सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से बाहर नहीं हो सकते, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट्स के ही होंगे। और यूनिवर्सल सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट लिखा है, तो 7 8 9 इंफिनिटी तक जाएगा ये। अब हमें बताने हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को, और से ये है ए, ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो भी ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या होंगे? ये ए के ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब हमें यहाँ पे जितने भी सेट दे रखे हैं, हमें उनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। तो सबसे पहला है ए। ए आपको दे रखा है एक्स, एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, तो इसमें से ए है सारे ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन और नेचुरल नंबर। इवन होगा और नेचुरल नंबर होगा। सेकेंड है बी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बी क्या है? सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट को इसको बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट होगा सी, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि सी के एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो कि 5 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 5 के टेबल में आने चाहिए 5 10 15 यहाँ से शुरू करके। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 वो नहीं होना चाहिए। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट x belongs to n, n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर, and x is not a multiple of 5। नेक्स्ट है d, x is divisible by 3 2 and 3। तो d के एलिमेंट्स कौन से हैं? जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर हमें कोई नंबर देखना हो जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल है। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी कि डी के एलिमेंट्स कौन से हैं? जो कि एक्स जो कि 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो कि डिविजिबल बाय नॉट 6, मतलब x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट है 5, x इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जैसे सपोज 1 रेज टू 3, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, 2 रेज टू 3 8 होगा, 3 रेज टू 3 27 होगा। तो ये सब क्या है? परफेक्ट क्यूब है। और यहाँ पे e यही है, 1 8 27, ऐसे 4 का 64 होगा। तो e का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? e का कॉम्प्लीमेंट होगा कि x एक नेचुरल नंबर है, सो x बिलोंग्स टू n and x is not a perfect cube। Next, x plus 5 is equal to 8, यानी कि x is equal to 3। तो f के एलिमेंट क्या है? एक ही एलिमेंट है जो कि है 3, यानी कि f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is a natural number and x should not be equal to 3। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे है g। जी में आपको दे रखा है
जी में आपको दे रखा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक। तो g कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस, क्योंकि 7 के इक्वल भी g में आ जाएगा। और अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि x such that x is a natural number and x is less than equal to 6, यानी कि 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। आगे है h। h है आपको दिया हुआ 3x माइनस 1 लेस देन 14, दोनों साइड पे +1 कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और x विल बी 3 से डिवाइड कर दो तो 5, यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4 h के एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4। तो आपको h कॉम्प्लीमेंट कौन सा लेना है? h कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 5 और 5 से बड़े सारे के सारे नेचुरल नंबर। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे कि x such that x belongs to a natural number and x should be greater than equal to 5।